डेरिवेटिव में अपॉन लॉग एन ही रहता। प्लीज याद रखना, ये आपके इंटीग्रेशन के फर्स्ट एक्सरसाइज में ये सब फॉर्मूले में कैसे कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रल फॉर्मूले हैं। दोस्तों, प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेसन नंबर 3rd-12th का, जिसके अंदर हम देखने वाले इंटीग्रेशन फॉर्मूले को कैसे लर्न करते हैं, कैसे कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रल फॉर्मूले हैं जो हमको याद होना चाहिए, और साथ में कौन से ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं जो इस लेसन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरा ये लेक्चर नंबर फर्स्ट बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगा, और इसके बाद 1 बाय 1 मैं एक्सरसाइज पे आ जाऊंगा और बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा टाइप वाइज ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन मैं आपको कंप्लीट करके देने वाला हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, जितने भी यहाँ पे आपको फॉर्मुलेस दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे पहला x रेज टू n सबसे बेसिक फॉर्मूला है। तो x रेज टू n का फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये तो आपको एक फॉर्मूला बेसिक, ये दो फॉर्मुलेस आपको याद रखने, ये और ये। तो देखो x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 बहुत इजी है। देखो, ऊपर n प्लस 1 है और नीचे भी n प्लस 1 है। हाँ, और जहां पे भी लिमिट्स नहीं है, अभी इसके बाद वाला जो लेसन होगा वहां पे हम लिमिट्स पढ़ेंगे, जहां पे भी लिमिट्स नहीं होगा वहां पे आपको प्लस सी लेना है। इसके लिए भी एक लॉजिक है, वो मैं आपको बताऊंगा, बस अभी के लिए आप इतना याद रखो। देन दोस्तों, 1 अपॉन एक्स रेज टू n है अगर यहाँ पे, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लेना है? देखो, -1 n माइनस 1 और x रेज टू n माइनस 1, मतलब इसमें सब कुछ माइनस है। -1 n माइनस 1 x रेज टू n माइनस 1। अगर आप चाहते हो, जैसे मैं ऑफलाइन बैचेस में कराता हूं, अगर आप चाहते हो उस तरह से कि हाँ आपको भी इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो याद रखना, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़ते टाइम डेरिवेटिव के फॉर्मूले को रिवाइज कर लेना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। पता चला आज इंटीग्रेशन तो याद हो गया, डेरिवेटिव भूल जाओगे। तो मैं हमेशा मेरे ऑफलाइन बैच में जब मैं पढ़ाता हूं, तो इंटीग्रेशन के साथ साथ डेरिवेटिव के फॉर्मूले भी बीच बीच में पूछता हूं। पर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो मुझे कम से कम टाइम में वीडियोस को कवर करना रहता है, बट आपको मैंने बता दिया आपको करना है। देखो, 1 अपॉन एक्स, अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला आता कैसे है वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखो यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूं आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले को याद कर लेना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का आंसर क्या आता है दोस्तों? 1 बाय एक्स। अगर आप दोनों साइड इंटीग्रेशन लेते हो तो देखो, ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? लॉग एक्स। और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है दोस्तों? लॉग एक्स। तो यहाँ पे देखो, बहुत सारे फॉर्मूले तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स किसका डेरिवेटिव था? 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव था। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों? लॉग एक्स। तो यहां से ये देखो, ये ट्रिक वाइज आपको याद हो गया। हाँ, ये वाला भी फॉर्मूला आप वहां से निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे, देखो आपको पता होना चाहिए डी बाई डी एक्स ऑफ, चलो मैं आगे आपको ये वाला डायरेक्ट बता दे रहा हूं, एक दो आगे मैं ट्रिग्नो में आपको डेरिवेटिव से कंपैरिजन करके बताऊंगा। यहाँ पे तो आप डायरेक्ट याद रखो 2 रूट एक्स। अब दोस्तों, यहाँ पे ये जो फॉर्मुलेस हैं, ये फॉर्मूले अभी हमने डेरिवेटिव में भी एक फॉर्मूला पढ़ा था। डेरिवेटिव में हमने दोस्तों एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 अपॉन एक्स का, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स हमने डेरिवेटिव पढ़ा था। इसका आंसर था -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आप दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो, तो यहाँ पे देखो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, तो ये 1 अपॉन एक्स आया और ये -1 अपॉन एक्स, ये माइनस साइन आप यहाँ भेज दो, तो माइनस, देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों? -1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे अगर आपको डेरिवेटिव के फॉर्मुलेस याद है, तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन में आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगा, और याद भी होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोनों पता होना चाहिए। रूट एक्स एक स्पेशल फॉर्मूला मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला हो सकता है कि आपको बहुत लोग ना दें, पर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। इससे आपका कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाता है। 2/3 एक्स रेज टू, भाई इसी को उल्टा कर दो, 3/2। मस्त। अब दोस्तों, यहाँ पे x है, ये वाला इंटीग्रेशन दोस्तों इसी फॉर्मूले से आता है। अगर सपोज यहाँ पे 1 रख दो, तो 1 + 1 2 और 1 + 1 2, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट याद रख सकते हो x²/2 प्लस सी प्लीज लिखते जाना, मैंने जहां पे नहीं लिखा है। अब दोस्तों, यहाँ पे 1 याद रखना, डेरिवेटिव ऑफ 1 0 होता है, पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 हमेशा x होता है। ये चीज आपको याद होना चाहिए। देन k कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, जैसे डेरिवेटिव ऑफ 3 आया तो 0 हो गया, पर इंटीग्रेशन ऑफ अगर 3 आया तो 0 नहीं होगा, 3 के साथ x आ जाएगा, तो वैसे k के साथ क्या आ जाएगा? x + c। देखो, मैं साथ में आपको बहुत सारी चीजें बताते जा रहा हूँ, डेरिवेटिव में मैं बताते जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि क्लासरूम की तरह ही आपको चीजें कवर करा रहा हूँ। अब ये पूरे के पूरे फॉर्मुलेस भी आप उसी तरह से याद कर सकते हो, अगर आपको डेरिवेटिव का फॉर्मुलेस याद है। बस यहाँ पे याद रखना, हमेशा ये फॉर्मूले में कंफ्यूजन मत करना। साइन का आंसर क्या आएगा दोस्तों? कॉस। कॉस का आंसर क्या आएगा दोस्तों? साइन। याद रखना, डेरिवेटिव में कॉस वाला टर्म क्या होता है? माइनस, पर यहाँ पे इंटीग्रेशन में साइन वाला टर्म क्या होगा दोस्तों? माइनस। बस ये हमेशा याद रखना, साइन का कॉस, कॉस का साइन, डेरिवेटिव में कॉस वाला माइनस, इंटीग्रेशन में साइन वाला माइनस। sec² किसका डेरिवेटिव था आप याद करो, तो आपको अपने आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो tan x का डेरिवेटिव था। क्या बात है। अब दोस्तों, यहाँ पे cosec² x,
माइनस कोटेक एक्स। अगर आप देखोगे कोसेक स्क्वायर एक्स जो है वो किसका आंसर था, तो आपको याद होगा कॉट का। तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, कॉट एक्स आएगा, बट माइनस फॉर्म में आएगा प्लस सी। अब यहाँ पे sec x इंटू टेन एक्स है, आपको पता होगा sec x का आंसर है, तो यहाँ पे sec x इसका आंसर आएगा। कोसेक इंटू कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स का है प्लस सी, एंड ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन दोस्तों ई रेस टू एक्स। और यहाँ पे एक इंटीग्रेशन बचा है जो मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स डी एक्स। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए। वही डेरिवेटिव में अपॉन लॉग ए नहीं रहता था, इनटू लॉग ए था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड हट गया। प्लीज ये पूरे के पूरे फॉर्मूले को कम से कम 5 टाइम्स लिखना, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग आपको बस उतना ही फॉर्मूला देख के पढ़ाना चालू कर देते हैं, बट मैं हमेशा से आपके लिए बहुत ही सिंपल चीजें लेकर आता हूं। अगर मैं ऐसी चीजें आपके लिए नहीं लेकर आऊं तो आपको मजा कैसे आएगा। तो दोस्तों ऐसी चीजें मैंने आपके लिए लाया कि जो लेसन के बीच बीच में कहीं पे भी अगर समझो साइन स्क्वायर थीटा आया, तो वहां पे आपको जो मैं यहाँ पे फॉर्मूला दे रहा हूं वो फॉर्मूला पुट करो और डायरेक्ट इंटीग्रेशन लाओ। जहां पे भी अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा दिखाई दिया इंटीग्रेशन में, टेन स्क्वायर थीटा का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो डायरेक्ट वहां पे जो मैंने टेन स्क्वायर की जगह पे जो मैं फॉर्मूला दूंगा वो पुट करो, देखो आपका तुरंत आंसर आएगा। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, इसलिए लिखा है फॉर्मूला टू कन्वर्ट द नॉन इंटीग्रल फंक्शन टू इंटीग्रल। मतलब ऐसे फंक्शन जिनका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते उसको पहले लिखो, फिर उससे हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे ये नॉन इंटीग्रल है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आता, तो हम इसको इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे सिंपल ये फॉर्मूला देखो, ये कॉस स्क्वायर है, अगर मैं इसको 2 कॉस में कन्वर्ट करूं तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है दोस्तों, सेक होता है, और साइन अपॉन कॉस क्या होगा दोस्तों, टेन। तो कहीं पे भी अगर आपको इसका इंटीग्रेशन पूछा है तो आप ये लिख दो, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है प्लीज कॉमेंट करके, टाइम के साथ कॉमेंट करके बताओ। देखो यहाँ पे ये है, तो 1 अपॉन कॉस क्या, 1 अपॉन साइन क्या होगा दोस्तों, कोसेक एक्स, एंड यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कॉट एक्स। टेन स्क्वायर थीटा आपको अगर आइडेंटिटी याद होगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या आएगा दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दोस्तों कहीं पे भी अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा दिखाई दिया तो आप ये फॉर्मूला याद रखना, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। याद रखना यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। कॉस है, साइन है तो माइनस है, कॉस है तो प्लस आएगा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। अब यहाँ पे दोस्तों क्यूब का, अगर कहीं पे भी अगर आपको क्यूब का इंटीग्रेशन पूछा है तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो दोस्तों, 1 अपॉन 4, यहाँ पे 3 पहले लिखने का, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा कौन आ रहा है। देन यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों, 1 अपॉन 4 3 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा, तो ये भी हो गया। तो ये याद रखना, कॉस है तो प्लस, साइन है तो माइनस। अब चलते हैं दोस्तों आगे। देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेज हैं, अगर समझो कभी भी आपका ये दोनों एंगल सेम है, एंगल सेम है, तो यहाँ पे फॉर्मूला साइन 2 थीटा का आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन 2a अपॉन 2। ये याद रखना, इसकी जगह पे आप डायरेक्ट ये लिखोगे, पर ये दोनों एंगल अगर अलग अलग है तो आपको यहाँ पे इस फॉर्मूले पे आ जाना है, फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले पे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, 1/2 और समथिंग यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा 1/2 समथिंग, यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों 1/2 समथिंग, यहाँ पे कुछ आएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों फॉर्मूला, ये समथिंग यहाँ पे कुछ आएगा। अब यहाँ पे आप कैसे याद रखोगे दोस्तों, देखो साइन इंटू कॉस है, जब साइन कॉस है तो याद रखना यहाँ पे आंसर साइन साइन आएगा। क्या आएगा दोस्तों, साइन साइन। अब यहाँ पे अगर सपोज कॉस इंटू साइन है तो यहाँ पे भी आंसर दोस्तों साइन साइन ही आएगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो साइन इंटू कॉस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, पर वही उल्टा है, कॉस इंटू साइन है तो यहाँ पे माइनस आएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या लिखोगे, a प्लस बी, और यहाँ पे क्या आएगा a माइनस बी, यहाँ पे क्या आएगा a प्लस बी, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों a माइनस बी। तो कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे कॉस कॉस है, तो कॉस के लिए बहुत सिंपल है, अगर दोनों कॉस है तो दोनों कॉस आएगा, और अगर साइन है दोनों तो भी यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, दोनों अगर सेम है तो हम हमेशा आंसर क्या लिखते हैं दोस्तों, ये देखो दोनों के दोनों सेम है तो हम हमेशा कॉस में आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी दोस्तों क्या है, कॉस है। अब यहाँ पे जब आप आंसर लिखोगे तो दोस्तों ये कॉस कॉस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बीच में प्लस आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, और यहाँ पे दोस्तों माइनस साइन रहेगा, अगर साइन साइन है तो बीच में माइनस है, और ये उल्टा लिखना है आपको। अगर ये आप सीधा लिख रहे हो तो यहाँ माइनस साइन लेना है, पर उल्टा लिखोगे तो यहाँ पे देखो a माइनस बी लिख दिया और यहाँ पे a प्लस बी।
तो यहाँ पे आपको माइनस साइन बाहर नहीं लेना है। तो इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब चलते हैं दोस्तों, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे 1 प्लस साइन 2x है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है दोस्तों कॉस 2x का हाफ कितना होता है x, और प्लस माइनस यहाँ पे साइन x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों स्क्वायर। प्लीज याद रखना, ये आपके इंटीग्रेशन के फर्स्ट एक्सरसाइज में ये सब फॉर्मूले मैं यूज करूंगा। यहाँ पे उस टाइम पे ये नहीं लगना चाहिए कि सर आपने बताया नहीं था। 10π/4 ऊपर साइन देखो क्या है दोस्तों, प्लस है, प्लस ए। अगर सपोज ऊपर माइनस है तो माइनस ए लिखा। अब ये 4 ऐसे इंटीग्रेशन है जो आपको अलग से याद रखना है। जैसे कि 10 का है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, log sec x प्लस सी। यहाँ पे cot है तो log sin x प्लस सी। यहाँ पे दोस्तों sec है तो log sec x प्लस tan x प्लस सी, और कोसेक है तो log कोसेक माइनस कॉट x प्लस सी। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैंने पूरे के पूरे फॉर्मूलेस दे दिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं डायरेक्ट आ जाऊंगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा सम बताऊंगा और उसके बाद हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि पूरे के पूरे फॉर्मूलेस आप याद करके आओगे। नेक्स्ट लेक्चर में हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि प्लीज याद करके आना, भूलना नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में अगर आप याद करके आओगे तो मजा आ जाएगा। इंटीग्रेशन इतना अच्छा सिखा दूंगा कि आप हमेशा लाइफ टाइम मेरा नाम लेते रहोगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।